हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो दोस्तों, इस बार मैं लाया हूं फिर से डोगा और एंथनी का 2 in 1 विशेषांक ठंडी आग का पहला भाग। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं। मरने के बाद उसे मिली थी वह जिंदगी, एक ऐसी जिंदगी जो कि मुर्दा जिस्म में वास करती थी। इसलिए वह कहलाया मुर्दा उर्फ एंथनी गुंजाल्वेज। इस मुर्दे ने प्रण लिया था कि इंसाफ की रक्षा की खातिर वह तब तब कब्र का सीना फाड़कर बाहर आ जाएगा जब जब कोई मजलूम उसे पुकारेगा। तब तब भी बाहर आएगा जब जब बेसहारा रहेगा उसके छोटे से परिवार, उसकी पत्नी जूली और मासूम बच्ची मारिया पर कोई जुल्म ढाएगा। आज प्रिंस चीख चीख कर उसे दे रहा था वह हृदय विदारक समाचार। काव काव, जिसे सुनने के बाद कब्र पर जलजला सा उठ खड़ा हुआ। बाहर आ गया तब मुर्दा। कड़कड़ा, ठंडी आग। महानगर मुंबई के कुछ क्षेत्र हैं जहां रातें अक्सर जवान रहती हैं। कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां रात पर सन्नाटे और झिंगुरों का कब्जा रहता है, जिसे कभी वहां से गुजरने वाला कोई भी वाहन भंग कर देता है, तो कभी पार्किंग में खड़ी कारों के हॉर्न पी 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 पी। मगर ये क्या, पार्किंग में खड़ी कारों के हॉर्न कैसे बज रहे हैं, वो भी एक साथ सभी कारों के। कर्कश स्वरों में चीखते हॉर्न नींद पर चाकुओं की तरह प्रहार करते हैं। उफ, आधी रात को सड़क पर जाम लग गया है क्या। इस अद्भुत शोर के कारण पूरी कॉलोनी के फ्लैटों के लोग अपनी अपनी बालकनियों में पहुंच चुके थे। कारों के हॉर्न अपने आप बज रहे हैं। गुप्ता जी, जरा नीचे जाकर देखना, मेरी बीवी मना कर रही है। मगर जिनकी बीवियों ने मना नहीं किया था वो इस रहस्य को जानने के लिए नीचे पहुंच चुके थे। कमाल है, हॉर्न सचमुच अपने आप ही बज रहे हैं। मैनू तो पुत्ता दी करामात लग रही है। घटना किसी का भी ध्यान बरबस ही अपनी ओर खींच लेने वाली थी। कारों में कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है, फिर हॉर्न कैसे बज रहे हैं, इसका रहस्य जानने के लिए मुझे पार्किंग में पहुंचना होगा। पी 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 पी। कभी कभी कांटेक्ट पॉइंट मिल जाने के कारण भी हॉर्न अपने आप बज जाते हैं, मगर सभी कारों में एक साथ ये गड़बड़ नहीं हो सकती। दरवाजे लॉक हैं। ओह, ये तो डोगा है। अंतरिक्ष में चक्कर लगाने लगा था डोगा का मस्तिष्क। हॉर्न इतनी तीव्रता से बज रहे थे कि डोगा को अपने दोनों कानों पर हाथ रख लेने पड़े। टी 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 टी। इन्हें बंद करने के लिए एक कोशिश की जा सकती है। किसी के पास अपनी कार की चाबी है तो मुझे दो। हाँ, मैं चाबी लेकर ही नीचे आया था। मेरी कार वो रही, वो लाल वाली मारुति। डोगा ने लाल मारुति की चाबी लपक ली। पी। डोगा ने कार के अंदर से हुड खोल दिया। कटा। अगर बैटरी से हॉर्न को डिस्कनेक्ट कर दिया जाए तो शायद हॉर्न बजना बंद हो जाए। कोशिश कामयाब हुई, इस कार का हॉर्न बजना बंद हो गया। पी पी। इसी तरह से बाकी कारों के हॉर्न भी बंद करो। डोगा ने सबकी असमंजसता को भय भय को दूर कर दिया था। लोग अपनी अपनी कारों के हॉर्न बैटरी से डिस्कनेक्ट करने में लग चुके थे, जबकि डोगा को वहां रुकना व्यर्थ ही लगा। ऐसा कोई कारण दिखाई नहीं पड़ा जिसके रहते हॉर्न बजे। मगर इस आश्चर्यजनक घटना का आखिर मतलब क्या था। डोगा के मस्तिष्क में प्रश्न तो थे, मगर उसके जवाब नदारद। अगली रात एक्सरसाइज करने के बाद जब सूरज अपने कमरे में आया तो उसने रेडियो एफएम ऑन कर दिया। न जाने क्यों आज मोनिका को देखने और उसे सुनने का मन कर रहा है। हेलो सूरज। मोनिका, ओ गॉड, नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरे सोचने के साथ ही मोनिका आधी रात को यहाँ कैसे आ गई। उस आवाज को सुनकर आश्चर्य से बुरी तरह उछला तब है, मगर आवाज की दिशा में पलटती उसके चेहरे का आश्चर्य और भी बढ़ गया। ये आवाज तो रेडियो एफएम पर आ रही है। रेडियो एफएम की शुक्रगुजार हूं जो इसके जरिए मैं सूरज तक अपना विश अपने पहुंचने से पहले पहुंचा सकती हूँ। मोनिका एफएम से मेरे लिए कोई संदेश प्रेषित कर रही है। मार्वलेस। सूरज, मैं नहीं जानती कि तुम्हें याद है या नहीं, मगर कल का दिन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण व यादगार है, क्योंकि बरसों पहले कल के दिन तुम सूरज के रूप में अपनी सोनू यानी मुझे मिले थे। सूरज के रूप में कल तुम्हारा जन्मदिन है। तुम्हारे लिए शुभकामनाओं के गुलाब लेकर मैं थोड़ी ही देर में तुम तक पहुंच रही हूँ सूरज। तुमसे वहीं पहुंचकर कहूंगी हैप्पी बर्थडे। ये उक, डे ओह, ये क्या। काव काव। अचानक उसकी निगाहें जीप के आगे आकर उसको एक कौवे के हिलते पंखों पर स्थिर हो गई। जीप को कोए के दाएं बाएं से निकालने की उसकी सारी कोशिशें विफल हो गई। ये कौवा तो जीप के आगे से हट ही नहीं रहा है। काव काव। सचमुच कौवा हटने का नाम नहीं ले रहा था, जैसे उसके हिलते पंखों से सम्मोहित सी हुई जा रही थी वह। उफ,
मैंने जीप की गति तेज की तो उसकी उड़ने की गति भी तेज हो गई, पर यह आगे से नहीं हटा। फिलहाल ये कहना मुश्किल था कि कौवा मोनिका के आगे जा रहा था या मोनिका की जीप कौवे के पीछे पीछे। ओह गॉड, ये मैं जीप को किस उजाड़ की तरफ लिए चली जा रही हूँ? जीप को मोनिका लिए चली जा रही थी या मोनिका को वह कौवा उस खंडर की ओर लिए जा रहा था? मैं यहाँ कैसे आ गई? काव काव काव। मोनिका के कदम खुद ब खुद जीप से बाहर आकर उस दिशा की ओर उठ रहे थे। उस कोई की पीठ की ओर जा रहे हैं, पीछे ही उठे जा रहे हैं मेरे कदम। मेरी आंखें कोई से क्यों नहीं हट पा रही? खुद को रोकना चाहकर भी अपने कदमों को वो भीतर जाने से नहीं रोक पा रही थी। काव काव। उसे उस हॉल तक पहुंचाकर अचानक ही उड़ता हुआ कहीं जाकर गायब हो गया कौवा। अरे वह कौवा अचानक कहाँ चला गया? और जी 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 जी। अरे ओह, सीलन से भरी कैसी तीखी दुर्गंध आ रही है यहाँ। इसी पल मोनिका की स्तब्ध निगाहें उस साई पर जाकर अटक गईं। कौन हो तुम? एंथनी, एंथनी गोंजाल्वेस। अंधेरे कोने से निकलकर मोनिका के सामने आ गया एंथनी। दुर्गंध अब सुगंध में बदल गई ना मोनिका? तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? जिसके प्यार की महक मेरी रग रग में बसी हो उसका नाम भी मुझे मालूम नहीं होगा क्या? मुझे कुछ हो रहा है। उफ। काव काव। ओह, वही कहुआ। हाँ, ये मेरा साथी है, प्रिंस, जो हमारे प्यार का हमेशा साक्षी रहेगा, इस लॉकेट की तरह ही जिसे तुम कभी अपने गले से अलग नहीं करोगी। ये लॉकेट तुम्हारे और मेरे अटूट प्यार की निशानी बन जाएगा मोनिका। ये लॉकेट मेरी तस्वीर की तरह तुम्हारी आंखों में बस जाएगा। तुम्हारे होठों पर जब भी प्यार का जिक्र होगा तो मेरा ही नाम होगा। उफ एंथनी, छोड़ो मुझे। जा प्रिंस, इसे वापस ले जा। काव काव। इधर सूरज की बेचैन निगाहें दरवाजे पर ही लगी थी। सूरज की उस बेचैनी को भांप चुके थे अदरक चाचा। इतनी रात गए, इतनी बेसब्री से तो तुम मोनिका का ही इंतजार कर रहे होगे सूरज। हाँ अदरक चाचा, 1 घंटा पहले मेरे लिए उसका संदेश रेडियो एफएम पर प्रसारित हुआ था। उसने कहा था कि वह फौरन ही पहुंच रही है, मगर वह अभी तक भी नहीं पहुंची। लो, वो आ गई। अच्छा, मैं चलता हूँ। कैसी हो मोनिका? अच्छी हूँ अदरक चाचा। मोनिका, तुम कहाँ रह गई थी मोनिका? मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान हो गया था। हैप्पी बर्थडे टू यू सूरज। थैंक यू मोनिका, मगर फूलों पर निगाहें पड़ते ही तो जैसे विद्युत सी दौड़ गई उसके जिस्म में। ये क्या, मुरझाए हुए गुलाब? मोनिका, तुम मेरे लिए मुरझाए हुए गुलाब लेकर आई हो? नहीं, मैंने तो बिल्कुल ताजे गुलाब लिए थे। तो फिर ये मुरझा कैसे गए? अजीबोगरीब व्यवहार है आज मोनिका का। मुझे नहीं मालूम। तुम्हें क्या हुआ है मोनिका? शायद तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। सुनो तुम। ओ, चली गई। मोनिका के जाने के साथ ही पूरा कक्ष तीक्ष्ण बदबू से भर गया। ये तेज बदबू कहां से आ रही है? उफ, मेरा दम घुट रहा है। सूरज, क्या हुआ? मोनिका इतनी जल्दी वापस कैसे लौट गई? अरे सूरज, क्या हुआ तुम्हें? आज ऐसा लग रहा है अदरक चाचा जैसे मेरी सांसें कोई मेरे जिस्म से खींच लेना चाहता है। कमरे में फैली बदबू मेरा दम घोटे दे रही है अदरक चाचा। आह, बदबू यहाँ तो कैसी भी बदबू नहीं है। मुझे तो चारों ओर गुलाब की गंध आ रही है। तुम्हें क्या हो रहा है सूरज? मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। गुलाब, मुरझाए हुए गुलाब। ओह सूरज, ये क्या कर रहे हो? इन्हें तो मोनिका लाई थी। इन्हें फेंक रहा हूँ अदरक चाचा। शायद कमरा इन्हीं के प्रवेश के बाद असाधारण रूप से बदबू से भर रहा है। बुरी तरह हाफता सूरज निढाल सा पलंग पर गिर पड़ा। देखा अदरक चाचा, फूल फेंकते ही कमरे से बदबू भी चली गई। ये तू क्या कह रहा है सूरज? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। समझ में तो मेरी भी नहीं आया अदरक चाचा। परेशान हो उठा था सूरज, मगर परेशानियां तो अभी और भी कई पैदा होनी थी। सुशांत अपार्टमेंट। पेचीदगियां तो अभी और भी बढ़नी थी। चीखों के बाजार गर्म होने थे। ओह गॉड, आग आग। उफ, इतना जबरदस्त शोर गूंजा कि अपार्टमेंट में मौजूद एक एक व्यक्ति की आंखों में सिर्फ और सिर्फ मौत की दहशत भर गई। ऊपर की छतों 6 मंजिलों में आग लगी है। इमारत को खाली कर दो। शहर की सड़कों को रौंदती, लोगों के दिलों में सनसनी मचाती चल पड़ी फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां। मगर इन्हें अभी वहां पहुंचने में शायद थोड़ी देर लगनी थी, जबकि वो तो वहां पहुंच चुका था, जो समस्याओं को हल नहीं करता बल्कि उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकता है। ओह, ये कैसी विचित्र आग है जो निचली मंजिलों की तरफ ऐसे बढ़ रही है जैसे वो पेट्रोल से डूबी हुई हो। अचानक दूसरी इमारत की ओर भी उठती चली गई उसकी निगाहें। ओह, दूसरी इमारत में भी आग लग गई। डोगा के मस्तिष्क में फुलझड़ियां सी छूटने लगी। नहीं, यहाँ आग दुर्घटनावश नहीं लग रही है, बल्कि मुझे तो यह मामला भी सभी कारों के हॉर्न एक साथ बज उठने जैसा लग रहा है, क्योंकि उस इमारत के बाद अब आसपास की सारी इमारतों में भी आग लग रही है
और सभी बिल्डिंगों में एक साथ आग का लगना नामुमकिन सा है। कई इमारतों में लगी आग देखकर लोग बुरी तरह आतंकित होकर भाग खड़े हुए, सिवाय डोगा के। इस आग से धुआं नहीं उठ रहा, इमारतों को क्षति नहीं पहुंच रही, और उतना ताप भी नहीं है, बल्कि ताप तो है ही नहीं, वरना इतनी आग के सेक से तो मैं खड़ा खड़ा भुन गया होता। ये आग वैसी आग नहीं है, ये तो जैसे ठंडी आग है। बिजली की तरह ये शब्द उसके मस्तिष्क में कौन गए थे। उन शब्दों पर ठहर गया डोगा। ठंडी आग, जिसका प्रयोग शायद दुनिया में एक ही शख्स करता है, एंथनी एंथनी गोंजाल्वेस। तभी वहां गूंज उठी फायर ब्रिगेड की टन 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 टन। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां वहां पहुंच चुकी थी, मगर अधिकारी हतप्रभ थे कि क्या करें। उफ, ऐसी आग कभी नहीं देखी। ऐसा लग रहा है जैसे सारा शहर जल रहा हो। डोगा के जहन में भी आग लगी हुई थी। इन सब घटनाओं का एक ही मतलब है, और वो ये कि एंथनी इस वक्त मुंबई में है और फिलहाल यहीं है। शायद वो मुझे देख पा रहा है, क्योंकि उसकी हरकतें वहीं पर हो रही हैं जहां मैं मौजूद हूँ। ओह, वो साया किसका है? उसके सिर पर उड़ती कोई आकृति मुझे ये समझाने के लिए काफी है कि वो साया एंथनी है। एंथनी की आंखों में भूकंप नृत्य कर रहा था। हाँ, ये साया मेरा ही है डोगा, जो प्रतीक्षा कर रहा है उस पल को जिसके दौरान खून, तबाही व तेरे मौत का नंगा नाच होगा। उसी के साथ एंथनी का जिस्म हवा में कलाबाजी खाता हुआ दूसरी तरफ उछलता चला गया। काव काव। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं डोगा और एंथनी के 2 in 1 विशेषांक के ठंडी आग के दूसरे भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।